हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल बहुत बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन जो है इसका चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज जो 2.2 है उसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 ही क्वेश्चनों के ऊपर हमसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम रिवाइज कर रहे हैं बेटे चैप्टरों का, तो आप बात को ध्यान से समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 में बेसिक हमें जो छोटी सी चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी जो होता है बेटा ये होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। ठीक है। और इस द्विघात बहुपद में बेटा दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। शून्यक कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक। पहले शून्यक को आपको अल्फा से डिनोट कर देना है, दूसरे शून्यक को आपको बीटा से डिनोट कर देना है। अब इस चैप्टर में हमसे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। शून्यकों का योग, हमने कहा ना दो शून्यक होंगे। एक बात तो ये कि इनका हमसे योग पूछ सकता है, मतलब द सम ऑफ जीरोस। तो यदि वो हमसे इनका योग पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा होगा और वो होगा माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? दूसरी बात बोल सकता है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये होगा बेटा सी अपॉन ए। द्विघात बहुपद क्या है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। इसके कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। एक को डिनोट किया अल्फा से, दूसरे को डिनोट किया बीटा से। बातें कितनी होंगी इसमें? दो होंगी। एक तो ये होगी अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दो शून्यकों का योग होगा बेटा माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो होगा सी अपॉन ए। और ये हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में इसकी जांच करने में कि शून्य। तो दो टॉपिक पे ध्यान रखेंगे। ये होगा शून्यकों का योग जो कि माइनस बी अपॉन ए होगा, ये होगा शून्यकों का गुणनफल जो कि सी अपॉन ए होगा। ये दो ही चीज हम वेरीफाई करके उसे दे देंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के इंटू में हमें ए मिलने वाला है, एक्स के इंटू में हमें बी मिलने वाला है और कांस्टेंट होगा सी। इसे याद रखेंगे। एक्स स्क्वायर के इंटू में ए, एक्स के इंटू में बी और कांस्टेंट सी। एक्स जो है बेटा यहाँ पे वेरिएबल है, वो देखो आप ध्यान दो। यहाँ पर x है तो x पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर s दिया गया है तो s के अकॉर्डिंग रखेंगे, और यहाँ पर x है, यहाँ पर t है तो t के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे x है तो x के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। इन दो चीजों को याद रखेंगे बेटा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। एक बात तो ये कही है उसने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। हमें द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? आपको क्या काम करना है, इस एक्स स्क्वायर के इंटू में देखो बेटा क्या है यहाँ पे 1 है, जहां कुछ नंबर नहीं है वहां पे क्या है? 1। आपको इस 1 की और 8 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। कितना आया बेटा? 8। कहने का मतलब क्या है, इस a की और c की मल्टीप्लाई करनी। पहला स्टेप समझो बेटा, पहला स्टेप ये है द्विघात बहुपद के शून्यक बताने में। यदि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने हैं, द्विघात बहुपद के यदि हमें शून्यक निकालने हैं तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या दिया हुआ है और कांस्टेंट क्या है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया। हमें प्राप्त हुआ 8। अब हमें इस 8 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों को माइनस किया जाए। यहाँ पे चिन्ह पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे किस चीज का साइन है? माइनस का। यहाँ चिन्ह पे ध्यान देंगे, ये क्या है। अब हमें क्या काम करना है, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 8 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो? 8 प्राप्त हो। और उन्हें घटाने पे, ये चिन्ह कहे का है? माइनस का। और उन्हें घटाने पे ये 2 प्राप्त हो। आगे बात समझ में बेटा। कैसे दो फैक्टर करनी कि यदि हम उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 8 प्राप्त हो, और यदि हम उन दोनों को माइनस कर दें तो हमें 2 प्राप्त हो। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे बेटा?
4 और 2। देखो ध्यान से, यदि हम इन्हें दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर है? अब लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका समझो। यहां पर 1x² है माइनस के, यहां लगाएंगे बेटा ब्रैकेट, और इन दोनों को यहां लिख देंगे, और यहां पे क्या है? x, और माइनस में कितना? 8। हमने क्या कहा था? हमें इस 8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो ये 8 आए, और घटा करके क्या प्राप्त हो? ये 2। देखो 4 में से 2 गई, कितने बचेंगे बेटा? 2 बचेंगे। क्लियर? स्टेप समझ में आ गया? अब इस x की इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा, x की 4 में करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8। यहां से बेटा क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन वो आता है जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है बेटा? x है, तो x कॉमन आ गया। यहां x² था, x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x बचा। यहां एक x था वो कॉमन आ गया तो क्या बचा? 4 बचा। यहां से देखो बेटा कितना कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा यहाँ? x माइनस, यहाँ 2 कॉमन आया तो x माइनस के 4, क्योंकि 4 दूनी 8 होगी। क्लियर है? बात क्लियर होगी बेटा? आगे चलते हैं। अब यहां दोनों में सेम कॉमन है, x माइनस के 4, तो हमारे पास क्या बचा? x प्लस के 2। x माइनस 4, x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x प्लस के 2। क्लियर? अब हमें क्या काम कर लेना है? इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेना है। यदि x माइनस के 4 0 हुआ तो x बराबर क्या होगा? 4 होगा, और यदि x प्लस के 2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना होगा? -2 होगा। और यही हमारे वो दो शून्यक हैं जो हमें बताने थे। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक क्या है बेटा? द्विघात समीकरण के शून्यक, और मैंने बताया था शून्यक को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इंटू बीटा से, वो आ गए 4 और माइनस के 2। तो एक अल्फा मिल गया हमें, दूसरा बीटा मिल गया। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। हमें क्या करनी थी? फिर जांच करनी थी। क्या करनी थी बेटा? जांच। अब यहां पे लिखेंगे जांच। जांच क्या करनी है? शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के बीच में हमें जांच करनी है। शून्यकों के योग, शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। और शून्यकों के बीच में क्या क्या संबंध है हमारे बीच में? एक तो शून्यकों का योग है बेटा, और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, दो ही तो संबंध है शून्यकों के बीच में। एक तो शून्यकों के योग का संबंध है, और एक शून्यकों के गुणनफल का संबंध है। तो हम क्या काम करेंगे? ये दो संबंध है हमारे बीच में, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमने निकाल लिया बेटा माइनस के 4, प्लस के 4, और बीटा कितना है हमारे पास? माइनस के 2 बराबर माइनस के बी। बी मैंने बताया था कहां मिलेगा आपको? x के इंटू में मिलेगा b। तो यहां x के इंटू में कितना है हमारे पास? माइनस के 2। a कहां मिलेगा हमें? x² के इंटू में मिलेगा। x² के इंटू में कितना है? 1। तो माइनस माइनस प्लस, ये बना 2, और 4 प्लस माइनस माइनस 2, 4 में से 2 गई, कितने बचे? 2 बराबर 2। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरा क्या बताया बेटा? अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे हम? अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। c अपॉन ए। अल्फा का मान कितना हमारा? 4, और बीटा का मान कितना हमारे पास? 2। c कहां मिलेगा? c होगा कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना है इसमें? माइनस के 8। ए कहां मिलेगा? ए x² के इंटू में, x का स्क्वायर के इंटू में, माइनस के 1। माइनस से माइनस नहीं, सॉरी, यहां पे तो प्लस का बेटा 1 है, तो यहां पर प्लस का 1 रखेंगे, माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा। तो यहां रहा माइनस के 8, और 4 दूनी कितना हो गया? माइनस के 8। और आपको यही क्या लिख आना है? आपका आंसर लिख के आ जाना है।
क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसके बाकी पार्ट करते हैं बेटो, थोड़ा ध्यान से करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना? अब देखो बेटा, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसने कहा फॉर एस स्क्वायर माइनस के फॉर एस प्लस के 1। आप समझो, एस स्क्वायर के इंटू में ए होगा, एस के इंटू में बी होगा, कांस्टेंट क्या होगा, सी होगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बताने हैं, बहुपद के शून्यक बताने हैं। बहुपद के क्या बताने हैं, शून्यक। कैसे बताएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 के ऐसे हमारे पास दो गुणनखंड होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आता हो, वो प्लस करके 4 आता हो और मल्टीप्लाई करके भी कितना आता हो, 4 आता हो। तो ऐसे दो क्या होते हैं बेटा, 2 और 2 होंगे, क्योंकि इनकी प्लस करके भी 4 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करके भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 2 s प्लस के 1। मैंने कहा था ना आपसे, चिन्ह पे ध्यान देंगे। अब की बार जो यहाँ प्लस आया है वो इसी चिन्ह की वजह से आया है। पहले देखो माइनस था, तो हमने कहा था कि इनकी मल्टीप्लाई करके तो वो आना चाहिए 4, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो माइनस करके कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। लेकिन अब की बार यहाँ प्लस है, तो इसलिए हमने कहा प्लस करके 4 आना चाहिए। तो अब क्या आना चाहिए, प्लस करके 4 आना चाहिए। एस की इंटू करेंगे, फॉर एस स्क्वायर माइनस के 2s प्लस माइनस माइनस के 2s प्लस के 1। यहां से कॉमन क्या आया, मैंने अभी कॉमन लेना सिखाया है, 2s। क्या बचा, 2s माइनस के 1। यहां से 1 कॉमन आया, तो 2s प्लस के 1 माइनस के 1। चूंकि माइनस तो बाहर कॉमन में चला गया, यहां से क्या कॉमन आया, -1, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी सेम कॉमन नहीं है। तो इसलिए क्या कॉमन लेंगे, हाईएस्ट कॉमन क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा। तो यहाँ क्या है, 2s माइनस के 1। दोनों में से क्या कॉमन मिला हमें, 2s माइनस के 1। क्या रह गया, 2s माइनस 1 रह गया, 2s माइनस 1। मैंने कहा इन्हें क्या रख लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इधर भी 2s माइनस 1 यदि 0 है तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। एक वैल्यू अल्फा की होगी, दूसरी वैल्यू बीटा की होगी। तो अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। तो दो शून्यक मिल गए हमें। आगे चलो, अब हमें क्या करनी है, इसमें जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक जांच तो ये होती है, क्लियर है? एक जांच तो ये होती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। दो शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो उस तरीके से कर देंगे या आप डायरेक्ट ऐसे कर आएंगे, दोनों तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2 इजिकल टू बी। बी कहां मिलेगा हमें, बी मिलेगा x के इंटू में। s के इंटू में कितना है, -4। ए कहां मिलेगा, एस स्क्वायर के इंटू में, यहां पे कितना है, 4। अब देखो आधा ये है, आधा ये है, आधे में आधा प्लस करेंगे कितना बन जाएगा, 1। ये यूं कह दो इसका 2 एलसीएम बन गया। अगर 2 एलसीएम आया तो 1 + 1 1 और 1 2 आ जाएगा। फिर इसका एलसीएम कितना आया, 2। तो यहां बना 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस, 4/4, 4 × 4, 1 और 1 2/2 बराबर 1 2 1 2। तो 1 बराबर किसके आ गया, 1 के आ गई। अब क्या काम करेंगे हम, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अब इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2। और C क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट होगा। C क्या होगा, कांस्टेंट। अचरपद, अचरपद कितना है, 1। और A की वैल्यू कितनी है, s² के इंटू में मिलेगी ना, तो ये कितनी है, 4। 1 की कम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। आ गई बात समझ में? यही क्या लिख आएंगे आप, अपना आंसर लिख आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका बेटा कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को ध्यान से समझेंगे।
थर्ड पार्ट देखो, इसने कहा 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। पहले इसे सही क्रम में लिख लेते हैं। सही क्रम क्या होता है लिखने का? x², फिर x वाली टर्म और फिर अचर पद। ठीक है, तरीका क्या था कि x² वाले पद की जो x² का गुणांक है उसकी अचर पद में मल्टीप्लाई करेंगे। x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक कितना? 6, उसकी मल्टीप्लाई कहां करेंगे? अचर पद में। तो 6 कितना हुआ बेटा? 18। 18 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 7 आता हो। चिन्ह का है का बेटा? है माइनस का, माइनस करके 7 आता हो, और जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 18 आ जाए। तो ऐसा क्या होगा? 9 और 2 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा और माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। क्लियर है? तो लिखने का तरीका सेम वही, 9 माइनस के 2। क्लियर है? 7 को लिख देंगे 9 माइनस के 2, x माइनस के 3। तो ये बनेगा 6x² माइनस के 9x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2x, माइनस में कितना है हमारे पास? 3। देखो बेटा, यहां से जो हमारा कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3x, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाता है और 9 भी कट जाता है। ठीक है, तो 3x कॉमन आ गया, क्योंकि x यहां भी है और यहां भी है। तो 3 से 6 कितने बार गया? 3 दूनी 6, यहां पे एक x बचा। अब इस 3 से 9 कितनी बार गया? 3 तिया 9। क्लियर है? और x हमने ले लिया कॉमन। ऐसे भी चेक कर लिया करो कि यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला बनना चाहिए। 3 दूनी 6, x की x में करेंगे x², 3 तिया 9 और एक x यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर है? अब क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो वहां का कॉमन लेंगे 1। तो क्या बना? 2x माइनस के 3। अब दोनों में क्या कॉमन है? 2x माइनस के 3। तो क्या बचा? 3x प्लस के 1। इन्हें 0 के इक्वल रख लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0 है यदि, तो 2x बराबर 3 होगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब यदि 3x प्लस के 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर होगा -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो यहां से एक वैल्यू हमें पहला शून्यक मिल गया और फिर दूसरा शून्यक मिल गया। तो अल्फा आ गया 3/2 और बीटा कितना आ गया? -1/3। तो दोनों शून्यक आ गए हमारे पास में। अब यहां तक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना? गुणांकों, शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध, और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध क्या है? दो, एक तो शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। योग शून्यकों का और गुणनफल शून्यकों का। क्लियर है? तो जांच करेंगे बेटा हम। तो जांच कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a। अल्फा हम निकाल चुके हैं 3/2 और बीटा भी निकाल चुके हैं 1/3, जो कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। b की वैल्यू कितनी है? b मिलेगा हमें x के इंटू में, जो कि -7 है। a की वैल्यू कितनी है? a मिलेगा x² के इंटू में, जो कि 6 है। इसका 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया। 3 तिया 9 और 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गई, कितना बचा? 7/6 बराबर 7/6। फिर क्या करना है हमें? अब करना है इनका गुणनफल। वो क्या होता है? c/a। क्योंकि जांच में हमें जो दिखाना है, दोनों शून्यकों का योग बराबर दिखाना है, माइनस के b/a। b क्या होता है? x का गुणांक, और a क्या होता है? x² का गुणांक। ठीक है, c क्या होता है? अचर पद, और a क्या होता है? x² का गुणांक। ठीक है, और गुणनफल क्या है? अल्फा और बीटा की गुना करेंगे। अल्फा कितना है बेटा? 3/2 और बीटा कितना है? -1/3। इधर c अचर पद कितना है? -3। a कितना है हमारे पास में? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, -1/2 बराबर आ गया -1/2, और यही आ गया आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर, इसके चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट जो दिया गया है, पांचवा पार्ट, ये जो दिया गया है बेटा, इसे समझेंगे बड़े ध्यान से।
इसने कहा बेटा कि t² माइनस के 15। आप क्या काम करोगे, इस 15 को लिखा जा सकता है, इस 15 को लिखा जा सकता है माइनस के रूट 15, यस या नो, का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट कट जाता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से यदि हम करेंगे काफी आसान हो जाएगा। तो 15 को लिख लेंगे बेटा रूट 15 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं a² माइनस b² जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम यहां यूज कर देते हैं, तो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 हो जाएगा। क्लियर। अब t प्लस रूट 15 को यदि हम 0 रखेंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी रूट 15 माइनस के, और यदि t माइनस रूट 15 को 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगी t इज इक्वल टू रूट 15। अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास में एक तो, और दूसरी किसकी हो गई, बीटा की हो गई। या ऐसे निकाल सकते थे आप, डायरेक्ट ही t² माइनस 15 को 0 के इक्वल रख लेते। ठीक है, तो t² बराबर कितना हो जाता, 15। तो t बराबर क्या होता, रूट प्लस माइनस के 15। तो एक बार ये प्लस में होता, एक बार माइनस में होता, तो अल्फा बराबर रूट 15 हो जाता और बीटा बराबर माइनस के रूट 15 हो जाता। वो बात अलग है कि यहाँ पे हमारा पहले माइनस में आ गया, दूसरा प्लस में आ गया, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, नो डजंट मैटर, इसका इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई बेटा, शून्य को का पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था जांच का। क्या विषय था हमारा, जांच। जांच में हमें दो चीज करनी है, एक बार अल्फा प्लस बीटा को दिखाना है हमें c अपॉन a के इक्वल, वो माइनस b अपॉन a के इक्वल, और अल्फा इंटा बीटा को दिखाना है c अपॉन a के इक्वल। अल्फा कितना है हमारे पास में माइनस के रूट 15, बीटा कितना है हमारे पास में प्लस का रूट 15। b कहां मिलता है, x² के इंटू में, इसमें t x t के इंटू में मिलता, लेकिन यहाँ पे t नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप समीकरण है वो ये है बेटा, ax² प्लस के bx प्लस के c। इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x के स्थान पे t है, तो क्या होता कि t के इंटू में b मिलता, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में क्या t है हमारे पास, नहीं है, तो यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। a कहां मिलता हमें, t² के इंटू में, अब t² तो है तो इसके इंटू में क्या ले लेंगे 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। यहां प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15, 0 बराबर किसके आ गया बेटा, 0 के आ गया। दूसरी जांच में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा को इक्वल दिखाना है c अपॉन a के। अब अल्फा कितना है हमारे पास में, माइनस के रूट 15, और बीटा कितना है रूट 15, और c कितना, c मिलेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास माइनस के रूट 15, वो सॉरी रूट 15 नहीं, माइनस के 15। a कहां मिलेगा, t² के इंटू में, t² के इंटू में कितना है 1, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब रूट 15 की यदि हम रूट 15 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या बनेगा, रूट 15 का स्क्वायर बनेगा, और इधर कितना माइनस के 15, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस के 15 बराबर हो जाएगा माइनस के 15, और फाइनली यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जांच में हमने दोनों चीजें ही इक्वल दिखा दी। क्लियर है। अब चलते हैं इसके हम छठे पार्ट पे, लास्ट क्वेश्चन है। एक पार्ट मैंने इसमें से छोड़ दिया है, फोर्थ बेटा वो आपको करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन, सेम ऐसे ही करेंगे, आप काफी अच्छे से कर लेंगे मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं बेटा इसके 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में कहा इसने 3x² माइनस के x प्लस के 4। यहां पर बेटा प्लस नहीं, इसमें माइनस कर लेना, ये माइनस होगा, ये त्रुटिवश हो गया है।
त्रुटि हो जाती है लिखने में। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 दिया हुआ है, तो x² के इंटू में जो है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, अचर पद के साथ। 4 दिया 12, यही तो बताया है अभी। 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आए और माइनस करके कितना आए 1, क्योंकि इसके इंटू में कितना है 1 है बेटा, x के इंटू में कितना है 1, जहां पे कोई नंबर नहीं वहां पे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो ऐसे दो नंबर होंगे 4 और 3, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करके 12 प्राप्त होगा और 4 में से 3 को यदि माइनस कर देंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो ये बनेगा 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस के 4। 3x² माइनस के x की गुना करेंगे कितना मिलेगा 4x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3x माइनस में कितना है 4, यहां से x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस के 4, यहां से कॉमन कितना आएगा प्लस के 1, तो क्या मिलेगा 3x माइनस के 4, दोनों से कॉमन कितना आया बेटा 3x माइनस के 4, और ये रह गया x प्लस के 1, कितना रह गया x प्लस के 1। अब क्या कर लेंगे हम, मान लेंगे इन्हें कि 3x माइनस 4 जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्योंकि हमें इसके शून्यक बताने हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, और x प्लस 1 को 0 के लिए लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 1। तो यहां एक शून्यक तो आ गया 4/3 और दूसरा शून्यक मिल गया हमें माइनस के 1। तो एक अल्फा का मान आ गया 4/3 और बीटा का मान आ चुका है माइनस के 1। तो शून्यक तो हम ज्ञात कर चुके, अब हमें बताना है शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध। तो हम जांच करेंगे इसकी, क्योंकि हमें जांच करके बताना है। शून्यकों के गुणांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, इनके बीच में दो संबंध है 10th क्लास में, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a होता है। b क्या होता है, b मिलता है हमें x के इंटू में, x के इंटू में कितना है माइनस के 1। a कहां मिलता है, x² के इंटू में, x² के इंटू में कितना है 3। अल्फा क्या आया हमारा 4/3 और बीटा कितना आया माइनस के 1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। इसके नीचे 1 ले लेंगे, इधर 3 एलसीएम बन गया, 3 से एक बार गया, 1 की 4 में मल्टीप्लाई करी 4, 1 से 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करी 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, 4 में से 3 गई, कितना बचा 1/3 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a के, क्योंकि अभी तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है ना, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास 4/3 है और बीटा कितना है हमारे पास 1 है माइनस की। सी क्या होता है, सी होता है अचर पद। अचर पद क्या है इसमें बेटा 4 माइनस की। ए कहां मिलता है, x² के इंटू में, x² के इंटू में कितना है 3, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4/3 बराबर माइनस के 4/3, दोनों बराबर आ गए। हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है कि यहाँ पर मूलों का योग भी बराबर है, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो भी बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल उसके जो -b/a और c/a यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर हो गया मूलों के गुणनफल के। यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल के बराबर हुआ और यहाँ पर शून्यकों के योगफल के बराबर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे ध्यान से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात बता के आया हूं कि द्विघात बहुपद होता है ax² bx प्लस के c। ये क्या होता है बेटा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। x² के इंटू में a मिलता है, x के इंटू में b मिलता है, कांस्टेंट c होता है। क्लियर है।
आपको एक बात बार बार याद दिला रहा हूं कि इसके शून्यक जो होते हैं बेटा, जो शून्यक होते हैं वो दो होते हैं। शून्यक कितने होते हैं? दो शून्यक होते हैं। एक को डिनोट अल्फा से करते हैं, दूसरे को बीटा से करते हैं। इनके गुणांकों के और शून्यकों के बीच जो संबंध होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा जिसे माइनस बी अपॉन ए लिखा जाता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जिसे सी अपॉन ए लिखा जाता है। क्लियर है? ये शून्यकों का योग और ये गुणांक, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक, और ये सी अचर पद। क्लियर बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर के इंटू में ए मिलता है, एक्स के इंटू में बी मिलता है, और अचर पद क्या होता है? सी होता है। अब यदि हमें द्विघात बहुपद बताना है, क्या बताना है? द्विघात बहुपद बताना है, तो आप केवल इस बात पे ध्यान देंगे कि यदि हमें द्विघात बहुपद बताना पड़ा है, द्विघात बहुपद, तो आप याद रखेंगे ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? और इसके इंटू में एक नियतांक मान लेते हैं के। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे सवाल एकदम हो जाएंगे। अब ये के क्यों माना है इसका मैं आगे बताऊंगा बेटा, क्यों माना है। बस आप इसे याद कर लीजिए, इसे तो याद कर लो कि जब भी हमसे क्वेश्चन में द्विघात बहुपद पूछेगा और हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा या शून्यक भी दिए होंगे, तो भी आपको यही अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसने कहा 1/4 माइनस के 1/4 माइनस के 1, तो उसने क्या कहा है? जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से नीचे दिए हुए हैं। मतलब जो पहले दिया है वो है शून्यकों का योग, और जो बाद में दिया है वो क्या है? शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? इतनी बात समझ गई? शून्यकों का योग, दो शून्यक और उनके योग और उनका गुणनफल। क्लियर है? योग क्या होता है? शून्यक का अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? किसका मान दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। क्वेश्चन में पूछा है द्विघात बहुपद करो अप्लाई। द्विघात बहुपद क्या बताया? कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये तो बताया। वैल्यू पुट करो, कैसी रखो कुछ टाइम के लिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? माइनस के 1। इस सारे का एल्शियम कितना बना? 4। इस सारे का एल्शियम कितना बना? 4। 4 की मल्टीप्लाई यहां होगी 4x स्क्वायर, 4 से ये कट जाएगा 4 बार, x ही रह जाएगा माइनस के x, और प्लस माइनस माइनस इसके नीचे जब 1 रहेगा 1 से ही 4 बार ही तो जाएगा, तो 4 एकम 4। अब बेटा जो भी तुम्हारा यहां नीचे बने एल्शियम लेने के बाद, समझ जाना के की वैल्यू वही रखनी, समझ जाना के की वैल्यू वही रखनी चाहे जो बन जाए। तो यहां जो के था इसकी जगह क्या रख दो? 4। 4 से 4 कट गया। अब जो बचा आपका वो है फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? के का तो आप समझ गए क्यों रखा था मैंने। जो भी नीचे एल्शियम में आएगा उसी को के मान लेना आपको, और के स्थान पे रखा, नीचे वाले से ऊपर वाले को उड़ा देना है, और जो बाकी बचेगा उसी को क्या लिख के आ जाना है? आंसर लिख के आ जाना है। क्वेश्चन सही। ठीक है, अब चलते हैं। देखो इसी तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ध्यान दो, मैं आपको बता क्या रहा हूं, उसी चीज से एक ही तरीके से क्वेश्चन को करा रहा हूं। बेटा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस बोर्ड एग्जाम में। सेकंड है, जैसे कि सेकंड को समझो आप। सेकंड कैसे करके आओगे? सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, इसने कहा √2 और 1/3। यहां पे क्या दिया? शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया √2, और ये दे दिया गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे दिया 1/3।
हमें बताना क्या है, द्विघात बहुपद बताना है जी, द्विघात बहुपद बताना है। हमने कहा लिख दो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, लिख दिया। फिर क्या करना है जी कि अब इनकी वैल्यू रखनी, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, कितनी है, √2। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है जी। अब देखो पौन में कितना आया, 3, तो इसके नीचे 1 लेके 3 क्या आ जाएगा, एलशियम। और जब 3 एलशियम होगा, 1 से ये 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 1 से 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x, और प्लस में कितना है 1, और मैंने कहा जो नीचे आ जाए उसे कह दो यो के का मान है। किसका मान है, के का। इससे ये उड़ गया। अब जो बचा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा बेटा मेरे बच्चों, क्या होगा, ये आंसर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, ये आंसर होगा, फाइनल आंसर यही होगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कौन से पे, थर्ड पार्ट। जल्दी से कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट भी। आप समझ गए होंगे ना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने। थर्ड पार्ट देखो बेटा, इसने कहा थर्ड पार्ट में कि 0√2 है जी, 0√2 है। कितना है, 0√2। पहला क्या है, शून्यकों का योग है जी, एल्फा प्लस बीटा है जी। दूसरा क्या है, गोलों का शून्यकों का गुणनफल है। मतलब समझ में आ गया, एल्फा इंटू बीटा है। बताना क्या है जी, द्विघात बहुपद बताना हमें। क्या बताना, द्विघात बहुपद। सिंपल सी बात है। क्या बताया भैया ने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इंटू एल्फा बीटा होगा क्या, द्विघात बहुपद। के एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। एल्फा इंटू बीटा कितना है, √2। अब यहां पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस √2, और यहां पर नीचे क्या बना, 1। तो के की वैल्यू इस बार कितनी हो गई, 1। तो के हटा दो, बस फाइनल आंसर। क्योंकि के 1 बन गया ना, के कितना बन गया, 1 बन गया। क्योंकि इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो के की वैल्यू क्या आई, 1। अपॉन में 1 तो है, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √2। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो बेटा, इसके चौथे पार्ट को देखना जरा करके, चौथे पार्ट को करके देखो बेटा। और ये देखो बेटा, यहां पर है √3, तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। अगर ये √5 भी होता, समझ जाओ, अगर ये √5 भी होता तो यहाँ कितना आ जाता, √5 हो जाता जी। तो यहाँ कितना आ जाता, √5 आ जाता जी। तो यहाँ पे कितना आ जाता, √5। तो आंसर में भी कितना आ जाता, √5 आ जाता। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट करेंगे इसका बेटा, है ना। करो जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को कर देंगे। वैसे इतनी बारीकी से मैंने आपको समझाया है तो मुझे आप पे उम्मीद है, अगर आप शुरू से ही देख रहे थे क्वेश्चनों को, तो आप इसके आगे के पार्ट्स हम सारे सोल्व कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 1 और 1। मतलब समझ में आया, एल्फा प्लस बीटा दे दिया 1, और गुणनफल यानी कि एल्फा इंटू बीटा दे दिया 1। हमें क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होता है जी। एक्स स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। एल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। तो फाइनली हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के बाद। क्लियर। 5 की यदि हम बात करते हैं, इसने कहा 1/4 और 1/4, मतलब एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 हो गई, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 माइनस के हो गई। हमें क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। द्विघात
बहुपद चाहिए। क्या होगा? द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहां पे क्या मान लेना था कि चलो एक तरीका और बता देता हूं इसमें नया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी? 1/4 है माइनस में, ध्यान रखेंगे कहे में है माइनस में। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। इसका एलशियम कितना आएगा बेटा? इसका एलशियम सारे का कितना आएगा बेटा? 4 आएगा जी। 1 से 4 बार गया, 4 की मल्टीप्लाई करी, आपने कहा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 हो गया। जो नीचे आए उतने से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसे काट देना, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। ये ही फाइनल आंसर होगा। तो बात तो वही आई ना, क्योंकि हम इंटू में जो के लेके चलते हैं वो इसी ही वजह से लेके चलते हैं कि जो नीचे एलशियम में आ जाए उससे हम काट सकें। और यदि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां कुछ एलशियम नहीं बनेगा तो वहां के मत लो, जैसे मैंने यहां नहीं लिया। हमें पता था क्योंकि इसके नीचे हर में कुछ भी नहीं है तो एलशियम भी नहीं बनेगा, और एलशियम नहीं बनेगा तो क्यों लिख करके इंक और खत्म की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कल कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 का रिवाइज हम कर चुके हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम कराएंगे आपको चैप्टर नंबर 3 का रिवाइज। ठीक है, मिलते हैं अब हम आपसे तीसरे चैप्टर की वीडियो लेकर के।